जो ये पीछे टेंट के पीछे खड़े हैं, कृपया कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, यहाँ आगे आ जाएं। ये कमलदीप जी और बाकी जो है कृपया आगे आ जाएं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आगे आइए आप। ये आज के विशेष अतिथि के बाद हमारे मुख्य अतिथि जगदीश जी पुष्प अर्पित करेंगे। विशेष अतिथि के बाद ये सच्ची श्रद्धांजलि पुष्पगुच्छ के साथ दी जा रही है। ये जितने भी खड़े हैं कृपया सभी फूल ले लें और ये अपने श्रद्धा सुमन जो इनको अर्पित करें इनकी फोटो के ऊपर, और इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें।
आज कुर्सियां खाली हैं, कल भीड़ होगी, कृपया आप ही नज़दीक ही आ जाएं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये कुर्सियां खाली हैं, आ जाएंगे यहाँ पर, या वहाँ अच्छा लग रहा है तो आपकी मर्जी, वहाँ बैठे रहें। ये पानी वाले इनको पानी पिलाते रहें, कहाँ गए हैं वो जो वर्कर यहाँ पर रखे हुए हैं, कृपया यहाँ आए और लोगों को पानी पिलाएं। ये फूल वहाँ पर रखे हुए हैं, सभी जिसे भी समय मिलता है वो कृपया वहाँ जाएं और अब ये श्रद्धा के सुमन जो हैं, फूल जो है, इसके आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने ये कैमरा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बार बार बात करना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्लब बना हुआ है, जिन्होंने इसका ये आयोजन किया हुआ है, मैं उनका इस क्लब की ओर से बार बार धन्यवाद करना हूँ उन लड़कों को जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम जो है इस क्लब के लिए और इलाके के लिए किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया वो जो लास्ट लाइन है वहाँ पर चलें। मनवीर कटोच जी, कुलदीप जी, संजय पटियाल जी, इनको एंड लाइन तक ले चलें और इस मैच का शुभारंभ जो है वो रिबन काट करके किया जाएगा। तो मेरा आज के मुख्य अतिथि महोदय जी और विशेष अतिथि से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपया वो चलें और आज के इस टूर्नामेंट की प्रक्रिया जो है उसे शुरू करें। आज के मुख्य अतिथि जी और विशेष अतिथि अशोक पटियाल जी, ये मलाप जी जो आगे बैठे हैं, रतन जी, चलो ये राम स्वरूप जी आगे आ जाएं आप और ये मंत्रोच्चारण करें। हेलो हेलो। हेलो। हेलो कहाँ गया हाथी पंडित और टीम ने रखे थाली नहीं है। स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदा स्वस्ति नस्तारक्षो नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु धातु ओम पय पृथ्व्यां पयो सेतु पयो द्रव्य अंतरिक्षे पयो सरस्वती प्रसिद्धा सन्तु महम ओम विष्णुर्टास्मसि विष्णु सनास्तो विष्णु श्रुवेसि विष्णु ध्रुवेसि विष्णुमसि विश्वेतवा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्या देवता चंद्रमा देवता वासुओ देवता रुद्रता देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वे देवेंद्रो देवता वर्णो देवता ओम देव शांति शांतिरप शांतिरोस्तय शांति वंशय शांति सर्व शांति म शांति 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 चढ़ाई हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायंतो हरि ओम शरम मंगल मंगलाय शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे हरि ओम तस्दैस्यो ब्राह्मणवाणी द्वितीय प्रार्थने श्री श्वेत पराकल्पे अस्मिन् साम्प्रकल्पे कल्पि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखंडे आर्यावर्तेन देशांतर्गते मुख्य क्षेत्रे माता आशापुरी चरणे जाल क्षेत्रे संवत्सरे 2080 मासे शुक्ल पक्षे मंत्रोच्चारण के साथ शुक्रवार टूर्नामेंट का श्री जगदीश उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री जगदीश चंद एवं अशोक पटियाल जी द्वारा परंपरा है उसे निभा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उद्घाटन कृषि
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कोई फिगर वर्क दे दिया कर करिए कुछ तो ये टूर्नामेंट का शुभारंभ आज के विशेष अतिथि हमारे बैंक रिटायर्ड बैंक मैनेजर अशोक पटियाल जी के द्वारा किया जा रहा है और आज के पंडित जी को कुछ दक्षिणा दी जा रही है। तो धन्यवाद है इन महानुभावों का क्लब की ओर से जो सबकी हौसला अफजाई करते हैं। कौन आया अपू? जो कि शहीद मोहन सिंह की धर्मपत्नी, इनका सारा परिवार जो यहाँ पर आया हुआ है, धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे थोड़ा सा जानकारी मैं दूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को कि ये छठी मोहन सिंह वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसके लिए इसका आयोजन जो है वो समस्त युवा खेल क्लब जालक और समस्त जालक की जनता जो है उनके सहयोग से किया जा रहा है। सभी लोग जो है इससे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रथम इनाम जो है वो 31,000 रुपये और सेकंड प्राइज़ जो है वो 21,000 रुपये जो है वो रखा गया है। साथ में खिलाड़ियों को और बाहर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनके खाने की व्यवस्था वो भी क्लब की ओर से की जा रही है। क्लब की ओर से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक क्लब बना हुआ है उनकी ओर से किया जा रहा है। तो मैं उस क्लब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लड़कों को जिन्होंने एक अपना क्लब बनाया हुआ है और उस क्लब की ओर से 2 दिन का यहाँ पर फ्री खाना जो है सभी को दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो बाहर से टीमें आएंगी उनको किराया भी दिया जाएगा और ये प्रतियोगिता जो है वो यहाँ पर 2 दिन चलेगी। जहाँ तक शहीद मोहन सिंह के जो इतिहास है तो आप सभी भली भांति से जानते हैं, क्योंकि इसी गांव के लोग हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे वो यहाँ से छुट्टी काट करके यहाँ से जा रहे थे तो पठानकोट में ही जब वो बस में बैठे तो कुछ उग्रवादी जो है उनके साथ बस में सवार हो गए और कालू चक जगह जो है वहाँ पर उन्होंने बस को घेर लिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथापाई भी हुई और ये सुना गया है कि एक उग्रवादी को शहीद मोहन सिंह जी ने मार भी दिया। तो हम सलाम करते हैं उनकी बहादुरी को, जिन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया और उनके साथ बहुत बड़ा मुकाबला किया। उनकी इस यादगार को या उनकी इस बहादुरी को सदा जागृत करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि हर वर्ष उनकी याद में एक मेमोरियल टूर्नामेंट करवाया जाए ताकि वो अमर हुए हैं, उनके नाम जो है वो जालक के इतिहास के पन्नों में चलता रहे। तो मैं पुनः उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस परिवार को इस सदमे की सहन करने की मैं
भगवान से प्रार्थना करता हूं। ये बाहर जो बच्चे खड़े हैं कृपया अंदर आ जाएं, आप सारे स्कूल के बच्चे जो बाहर खड़े हैं कृपया आगे आइए, आप आ जाइए अंदर। या खाना हो गया तो खाने में चले जाओ और लंगर में जाओ आप खाने के लिए, और नीचे चले जाओ उधर ग्राउंड में खाना खाइए आप। कन्या नहीं होना टीचर कोई भी। ये जितेश राणा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया यहाँ हमारे पटियाल जी से रिपोर्ट करें। तो ये थी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी जिसे आप सभी जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और इस इलाके की जितनी यहाँ लोगों की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस टूर्नामेंट को सफल कराने के लिए यहाँ के लोग अपने खून पसीने की कमाई से, ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है, उसमें अपनी हुती डालते हैं। बहुत सारी राशि जो है यहाँ पर दी जाती है, 3.5-4 लाख रुपया जो इसके ऊपर खर्च होता है। और ये सारा खर्चा जो है वो लोगों के सहयोग से और लोगों के योगदान से ही ये किया जाता है। और इसका संदेश जो है वो बड़ी दूर दूर तक जाता है कि जालग में बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जो होता है, और इसका श्रेय जो सारा युवा खेल क्लब जालग को जाता है। इसके जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर आकर के कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर काम करते हैं। रात को भी 9-10 बजे तक वो यहाँ पर लगे रहे। मैं नाम लेना भूल गया, यहाँ हमारे बीच जिन्होंने इस टूर्नामेंट सफल कराने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, यहाँ पर हमारे जसरूटिया जी बैठे, इनका नाम लेना भूल गया। तालियां लगाइए आप इनके लिए सभी। आप ले तालियां नहीं लगाइए, तालियां लगाइए थोड़ा जोर से। ये बहुत कर्मठ हैं और ये जब से यहाँ पर आए हुए इन्होंने अपना कार्यभार यहाँ संभाला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा काम जो है वो इलाके के लिए ये कर रहे हैं। ये तो मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इस ग्राउंड को इन्होंने तैयार किया है बड़े शॉर्ट टाइम में। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं सरमोर कड़ो जी, कृपया वो यहाँ पर आएँ और आए हुए लोगों का, मुख्य अतिथि का यहाँ पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सरमोर कड़ो जी। ये जूनियर टीम जो 100 मैच होगा है कि बेजनगर की टीम है यहाँ पर, गायत्री पब्लिक स्कूल और जाल की लोकल टीम छोटे बच्चों की, वो तैयार रहें। आज के मुख्य अतिथि रिटायर्ड मैनेजर हिमाचल ग्रामीण बैंक, यहीं से रिटायर हुए श्री जगदीश जी, इनके साथ अशोक पटियाल जी, यहाँ शहीद मोहन सिंह की विधवा और ये तमाम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पर्सनली हम यहीं के हैं, सभी को जानते हैं। तो यहाँ हेडमास्टर आए हैं द्रमण से, पटियाल जी, कुलदीप जी, और यहाँ खास करके मैं बात करूँगा अपने JEPWD जसरोटिया जी की, जिन्होंने यहाँ बहुत ही मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये काम किया, इस ग्राउंड को सजाया संवारा। आप सभी लोगों का, खास करके नारी शक्ति का, ये मातृ शक्ति आई है, ये देखिए घरों से निकल के आए हैं, तो इन सब का इस माता आशापुरी के चरणों में बसे इस सुंदर गांव जालग में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। साथियों, बोलते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। शहीद मोहन सिंह बहुत अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर था, और मैं यूं कहूं तो जब वो स्कूल में पढ़ता था तो हॉकी का भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। और वाकई वो बड़ा जिंदा दिल इंसान था, बहुत बहादुर था। यहाँ भी जब कभी भी किसी साथ उनका पाला पड़ा है, वो समझते हैं कि वो वाकई ब्रेव मैन था। और जिस बहादुरी के साथ उस लड़के ने
उन उग्रवादियों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए, हमें इस इलाका को उस बच्चे के ऊपर बहुत गर्व है, बहुत मान है। साथियों, हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उन शहीदों के परिवारों के प्रति हमारा एक दायित्व है कि कम से कम उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बीएसएफ के जो एक कटोच साहब आए हैं, इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि ये हर वर्ष यहाँ आते हैं और बीएस जो फोर्स है वो भी बधाई की पात्र है कि जिन्होंने ये एक परंपरा रखी। और ख़ास करके जालक स्पोर्ट्स क्लब जो है ये तो बधाई का पात्र है ही है कि ये हर साल उस महान आत्मा को हम बहुत अच्छी श्रद्धांजलि देते हैं। साथ में ये जो एक और क्लब जालग में एस्टैब्लिश हुआ, उन बच्चों का भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि देखिए जैसे पेड़ों में पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, नई कोमलें आ जाती हैं, वैसे ही हाल हमारा है, इस ज़िंदगी का है। बूढ़े हो रहे हैं, वो निकल जाएंगे, उनकी जगह दूसरे आएंगे, दूसरी की जगह तीसरे आएंगे। लेकिन मेरा सभी से, इन बच्चों से, खास कर अगली जनरेशन से ये अनुरोध रहेगा कि इस परंपरा को बनाए रखिए। और जालक का नाम जो है वो बहुत बहुत बड़ा है। और बड़ा किस लिए है? इसलिए बड़ा है कि ये स्पोर्ट्समैन की धरती है, ये शहीदों की धरती है। आप अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत सारे शहीद हमारे यहाँ हुए हैं, बहुत से स्पोर्ट्समैन यहाँ इस ग्राउंड ने दिए हैं। और इस ग्राउंड ने तो लोगों को खाने को भी दिया, सर्विस दी, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ दी इस ग्राउंड ने। हम भी यहाँ पर खेले हैं। तो मैं अभी सारे जितने भी हमारे अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इस आशा के साथ कि ये जो पर्व हम मना रहे हैं ये इसी तरह हम मनाते रहें और हम खुशियाँ मनाते रहें। खुशियाँ इसलिए हैं कि शहीदों का नाम होता है। शहीद मरते नहीं हैं, याद रखिएगा, शहीद मरते नहीं हैं, शहीद अमर हो जाते हैं। वो प्रेरणा के एक स्रोत होते हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है अगली जनरेशन को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे भाई सरमोर कटोच जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी टूर्नामेंट के लिए। इलाके की ये सिद्धों का, सूरवीरों का गांव है, दानियों का गांव है ये। और जालक का जो है वो पूरे भारतवर्ष में तो भी और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये वॉलीबॉल की इससे जाना जाता है नाम से। और एक आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं, अगर वॉलीबॉल का इतिहास बताऊं तो इस ग्राउंड की ना जाने कौन सी यहाँ सत्य है। यहाँ बच्चों ने इस बार काफ़ी प्रैक्टिस की। यहाँ पर हमारा जोनल टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर जाले की टीम विजयी रही। उसके बाद यहाँ पर खैरा में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर भी हमारी टीम जो है वो विजयी रही, पहले स्थान पर आई। और अभी समय आ गया आपको तालियां बजाने के लिए। आप पहले सुनिए, पहले जोन होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद स्टेट होता है। तो स्टेट टूर्नामेंट जो था वो रोडू में हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर जो इस बार टीम वहाँ पर खेलने गई थी तो 20-22 साल के बाद पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की टीम जो है वो फाइनल में पहुँची और दूसरे स्थान पर आई। ये पूरा इलाका जो है बधाई का पात्र है। तालियां लगाइए आप उन खिलाड़ियों के लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर उसके पीछे अगर किसी की देन है तो ये जालक का ग्राउंड, जालक का खेल का मैदान, यहाँ के युवा, यहाँ के जितने भी वॉलीबॉल लवर हैं जो दिन रात यहाँ पर खेलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जालक के इन बच्चों ने इस बार नया इतिहास बदल दिया। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य मौजूद को भी और समस्त जनता को इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी पता नहीं लगा है कि शायद किसी लड़के की नेशनल में भी इससे आगे टूर्नामेंट होता है, वहाँ सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। मुझे तो उम्मीद है कि सूर्या कटोच की होना चाहिए, अभी पता नहीं लगा है, लेकिन ना भी हुई हो तभी वो
सभी बधाई के पात्र हैं, हम पूरा इलाका बधाई का पात्र है। समय ज़्यादा हो रहा है, भूख भी आप लोगों को लगी होगी, खाना बन गया है, लेकिन बड़ा जल्दी शॉर्ट में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के जितने भी महिला मंडल आए हुए हैं, आपकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको भी नया प्रोत्साहन मिलेगा कि हम हर वर्ष क्लब की ओर से कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ देते हैं आपके लिए, वो तो हम देंगे ही, लेकिन क्लब ने इस बार निर्णय किया है कि इस बार जिस महिला मंडल की संख्या अधिक से अधिक होगी, 21 होगी, 25 होगी, 20 होगी, तो उसके लिए हमने अलग से 2100 रुपये का स्पेशल प्राइज रखा हुआ है। और जो उसके कम संख्या होगी, जो दूसरे स्थान पर आएगा, तो क्लब की ओर से उसे 1100 रुपये दिया जाएगा। तो मेरा सभी महिला मंडलों से निवेदन है कि वो भारी से भारी संख्या में आए। ये भी आपका एक कंपटीशन है, जैसे वॉलीबॉल में कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, वो यहाँ पर पसीना पाएंगे, तो ये आपकी भी मेहनत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल यहाँ पर 2 बजे आएँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ठीक 2:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे, उनका भी हम भव्य स्वागत करेंगे। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है, और जिन्होंने सुबह ही आ जाना वो यहाँ पर बता जाएँ, ताकि उनके खाने का भी हम बंदोबस्त जो है वो पहले कर रखें। अगर 2 बजे आना होगा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर पहले आना होगा तो कृपया हमें बता दें कि हम सवेरे आ जाएंगे, तो उस हिसाब से हम खाना जो है वो बनाएंगे। तो मेरा भी निवेदन है मनवीर कटोच से कि कृपया आए और शॉर्ट में 2 शब्द कहें, आए हुए लोगों का अभिनंदन करना। ये पैरा मिलिट्री से हैं और हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और हमारी इस मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हमें एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन जो है वो कटोच जी करते हैं। कटोच जी। धन्यवाद ईमान साहब। भारत माता की, भारत माता की वंदे। सर्वप्रथम माँ आशापुरी के चरणों में नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमें सबको अपना आशीर्वाद रखना। उसके बाद अपने जितने हमारे मुख्य अतिथि माननीय जगदीश चंद जी, अशोक पटियाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। उन्होंने अपने बहुत अमूल्य समय से निकाल के एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जो आए हैं, उसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जितनी भी महिलाएं आई हैं उनको भी बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मैं देखा इतने भी महिला मंडल इधर आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत ही नमन, हमारी तरफ से नमन है, पैरा मिलिट्री की तरफ से भी नमन है, और यहाँ के संयोजक और टीम जो है स्पोर्ट्स क्लब जो है हमारा स्पोर्ट्स का, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ, जालग एक सुंदर गांव नहीं, बहुत ही सुंदर गांव है, जो कि माँ आशापुरी के चरणों में बसा हुआ है। तो मैं तो अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूँ कि ये गांव देवभूमि तो है, देवभूमि के साथ ये गांव जो है वीर भूमि में भी जाना जाता है। इसमें बहुत लोगों ने सेना में आकर के जो सेवा दी है, शायद उसको कभी भूल नहीं पाते हैं, उनका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। और अभी जो हमारे शहीद मोहन लाल जी ने जो छुट्टी से जाते हुए अपनी कहते हैं कि जो वॉलीबॉल खेलने वाला होता है, जो गेम लगा होता है, तो वो खेलना शुरू कर देता है, उसमें भी एक ताकत आ जाती है। तो वो छुट्टी से जा रहे थे, वो ड्यूटी में नहीं थे, लेकिन बस पे उग्रवादियों ने जो उस पर कब्जा करना चाहा, और वो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता था। हिमाचल की बस में सब आदमियों को वो फायर से कैसे भी ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस उग्रवादियों को पकड़ा और उनको एक उग्रवादी को मारा और बाकियों को उन्होंने पकड़ाने में सहायता की, और एक अपना जो शौर्य बलिदान दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, सदा उनको वो हम नमन करते रहेंगे। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्लब ने जो गेम का शुरू किया है, हम बचपन में देखते थे कि जालग में एक जो गेम होती थी, तो हम छोटे छोटे कभी आते थे, तो जालग हिमाचल में माना हुआ एक मैं कह रहा हूँ जो स्पोर्ट्स क्लब का था और वॉलीबॉल का था। हम हर जगह जानते हैं, जिसने सेना में पैरा मिलिट्री में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे पहुँचे हैं, और सिविल में भी यहाँ बहुत ऊंचे पद में पहुँचे हैं। तो
स्पोर्ट्स क्लब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आजकल बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं और जो अनुशासन है वो उसको भूलते जा रहे हैं। अनुशासन और देशभक्ति के जज्बा अगर जगाना है तो उसके लिए एक गेम ऐसी चीज़ है, उसमें आदमी बहुत कुछ सीखता है, अनुशासन भी सीखता है और अपना सेहत भी ठीक करता है। तो उसके लिए मैं जालक गांव के स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और ऐसे ही गांव चलते रहेंगे और आगे बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे। और शहीदों की तरफ से इतना कहता हूँ, आओ सलाम करें उनको, आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में वो मुकाम आया। खुश नसीब थे वो, खुश नसीब थे वो जिनका लहू देश के काम आया, जिनका लहू देश के काम आया। शहीद जब भी जाता है, शहीद के लिए कुछ नहीं चाहिए। शहीद कहता है, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से मेरा वतन चाहिए। ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से मेरा वतन चाहिए। मातृभूमि के लिए जरूरत पड़ी तो अपना लहू भी देने के तैयार रहते हैं। अब जरूरत पड़ी तो लहू भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मरने के बाद तिरंगे का कफन चाहिए, तिरंगे का कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे कटोच जी, जो कि हमारा समय समय के ऊपर मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं अशोक पटियाल जी। उनका थोड़ा गला ख़राब है, वो कह रहे हैं कि मैं बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ, नहीं बोल सकता हूँ गले की खराबी की वजह से। लेकिन बहुत बड़ा योगदान जो है वो अशोक पटियाल जी का यहाँ हमें रहता है और इनके वजह से ही हम बड़े से बड़े फैसले ले लेते हैं कि ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं इस क्लब के साथ हूँ, इस इलाके के साथ हूँ। समय के ऊपर ये फाइनेंशली हमें मदद जो है वो करते रहते हैं, चाहे कितना भी छोटा बड़ा काम हो। तो इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए भी अशोक पटियाल जी ने अपने स्वर्गीय पिताजी सूबेदार हरनाम सिंह जी की यादगार में 21,000 रुपये इस क्लब के लिए दिया है। तो कृपया मैं इनका तालियां लगाइए आप इनके लिए, और इस बहुत बड़े सहयोग के लिए मैं इनका इस क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारा ये हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया काम जो हैं वो इस इलाके के लिए मिलजुल करके करते रहें। समय का थोड़ा अभाव है, मैं निवेदन करना चाहूँगा, बोलना संजय पटियाल जी आप भी दो की शब्द कल, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर नारी शक्ति से भी कोई बोलना चाहे, हमारा घर का ही प्रोग्राम, सभी आसपास के हैं, लंगा के जालक के हैं, कोई बोलना चाहे हमारी बहन तो वो बोल सकते हैं। रितु पटियाल जी बोल के कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो मैं अभी सादर निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि जगदीश जी जो रिटायर हुए हैं। इस सामने जो हमारा बैंक है हिमाचल ग्रामीण बैंक, वो आए हुए लोगों का अभिनंदन करें, स्वागत करें और हमारा इस क्लब का हौसला अफजाई और मार्गदर्शन करें। जब ये बहुत बड़ी बात है इस क्लब के लिए और इलाके के लिए कि जब इन्हें किसी भी काम के लिए कहा जाता है, कभी इन्होंने ऐसा हमें मना नहीं किया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्लब की ओर से और पूरे इलाके की ओर से ही इनका हार्दिक मैं धन्यवाद करता हूं इनके लिए। चाहे स्कूल का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, जब भी इनको बोला इन्होंने आज तक मना नहीं किया। मैं सलाम करता हूं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं पूरे इलाके की ओर से। तालियां लगा करके इनकी आप हौसला अफजाई कीजिए। आप हमारे मुख्य अतिथि जी। मेरे आदरणीय अध्यापक श्री ओपी धीमान जी, मंच पर आसीन श्री अशोक पटियाल जी, प्रधानाचार्य जालक JPWD। मैं सर
भूल गया हूँ, नाम नहीं याद रख पा रहा हूँ, इसलिए मैं डेजिग्नेशन के साथ आपको संबोधन कर रहा हूँ, आपको दिल से याद कर रहा हूँ। अब जब दिल की बात दिमाग तक पहुँचती है और इस उम्र में आकर आधी चीज़ें खत्म हो जाती हैं दिमाग पहुँचते पहुँचते, तो नाम भूल रहा हूँ, तो काइंडली इसको कंसिडर करें। श्री मनमोहरी कटोच जी मेरे अध्यापक, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब नाम सुनता था, और वॉलीबॉल के लिए मैं कभी भी, मतलब गेम का मैं कभी भी नहीं एंटर कर सका, स्पेयर में ही जाता रहा, प्लेयर नहीं बन सका। और बड़ी इस धरती को नमन करता हूँ कि जिस धरती में मैं स्पेयर में जाता रहा, वहाँ मेरे को मुख्य अतिथि गेम का बना दिया गया। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय स्मैश का नाम बोला जाता था, मैं उनको नमन करता हूँ। नाम जुबान पर आते आते कदर से सिर झुक जाता है। श्री श्रीमोहर कटोच जी, श्री कुलदीप पटियाल जी, मैं नमन करता हूं श्रीमती संसारो देवी। मुझे यहाँ सेवा का मौका लगा है ग्रामीण बैंक में, मेरे बहुत ही आदरणीय श्री राजेंद्र पटियाल जी, हेडमास्टर श्री संजय पटियाल जी, बहुत ही कुशल एक अधिकारी जो रिटायर है, जिनके साथ में बैठता था, मुझे बैंक में प्रेरणा मिलती थी, श्री बिहारी लाल पटियाल जी, सरदार मिलाप जी, गुरुभक्त, गुरुद्वारा दीक्षित, गुरबाणी को याद दिलाती आपकी दाढ़ी, श्री मिलाप जी, सरदार विपिन जी, मातृशक्ति जिसको आज रिप्रेजेंट कर रही हैं ये बोर्ड लगाकर माताएं बहनें, मैं नमन करता हूं आपको। मैं यहाँ देखा है, जो इस जालग में मैंने आप लोगों में देखा है, तो मैं नमन के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं। आप लोगों ने जो यहाँ काम किए हैं, मैं आप सबको पूरे महिला मंडल का नाम नहीं लेते हुए एक ही बार में सबको यहाँ नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे जिनको मैं बहुत ही एक मतलब यूथ के रूप में देखता रहा, मेरे को नहीं पता उम्र क्या है, लेकिन एक्टिव ही रहे, आज भी एक्टिव ही है। हमारे जिस क्लब का मैं मेंबर हूँ, इसी क्लब के प्रेसिडेंट श्री राकेश पटियाल जी, आप यहाँ पंचायत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पूरी पंचायत को भी नमन करता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मंच पर आसीन हैं, पूरे लोगों का नाम, कई बार नाम याद रहता है, कई बार चेहरे याद रहते हैं, लेकिन इज्जत सब के लिए बढ़ती जाती है। तो जो किसी का नाम अगर छूट भी गया हो तो उनको भी मेरी तरफ से एक नमन नमस्कार स्वीकार करें। ये वीरों की भूमि जालग, माता आशापुरी के चरणों में निवास करता ये जालग, बहुत ही ऊंचे भाग्य इस लोगों के, इन लोगों के हैं जिन्होंने जालग में जन्म लिया, या जिनकी कर्म स्थली जालग हुई। चाहे वो एक रिश्ते से जुड़कर किसी बहन की यहाँ जालग हुई, या किसी रोजगार के कारण से कर्मस्थली जालग हुई, वो सबको एक मुबारक के पात्र हैं। एक पवित्र भूमि में आप यहाँ सांस लिए आप लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक मुझे भी सौभाग्य मिला, मेरी 36 साल की सर्विस में बाहर कर आया, और लास्ट की सर्विस मैंने यहाँ की। 36 साल सारे भूल गए जालग में रहकर, मुझे इतना प्यार यहाँ मिला। तो ये आप लोग जो न्यौछावर करते हैं उसके लिए, और जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, सब में विशेष खूबियां हैं, उनको मैं दर्ज नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भूमि माता आशापुरी के चरणों में निवास करती है। इसमें एक बहुत ही ऊंची बात यह है कि जो बाकी जगह मेरे को देखने को नहीं मिली, कि गुरुद्वारा साहिब यहाँ बिल्कुल साथ में है, और उसकी बाणी, अमृत बाणी जब
गूंजती है, तो ये इलाका अपने आप में एक शांत चित होकर एक वाणी को, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की याद दिलाता है, जिसने मौके पड़ने पर हिंदू धर्म की भी रक्षा की और एक शांति का संदेश सब जगह दिया। तो ये धरती अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गुलदस्ता है। आज मौका स्पोर्ट्स के इस दिन का है, श्री मोहन सिंह जी की पटियाल जी की याद का है। उनके बारे में जब से मैं आया हूँ उससे पहले से सुनता आया हूँ, और यहाँ आप लोगों के से मैंने प्रत्यक्ष देखा। उन मान बाप के मैं दर्शन तो नहीं कर सका, लेकिन प्रेरणा बहुत ज़्यादा उनसे मिली। उनकी खूबियाँ जितनी मुझे बताई गई, मेरे पास शब्द नहीं उनको बयान करने के लिए। वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत, हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो ऐसा जज्बा जिस धरती में पैदा हुआ हूँ, धन है वो जननी जिसने ऐसा लाल जना था, धन है वो कुल। मैं नमन करता हूँ आपके पूरे गांव को, पटियाल वासी पटियालों। खेलों का एक महत्व है हमारी ज़िंदगी में। इस छोटे से मैदान ने बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए, देश के लिए दिया है। खेलों का हमारा एक अलग महत्व है। इसमें खेल में हमारे जो देखने वाले होते हैं वो भी महसूस करते हैं, और जो खेलने वाले होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं कि हार और जीत को कैसे संभाला जाए, हार को कैसे लिया जाए, जीत को कैसे लिया जाए। ये हमारी ज़िंदगी में एक संदेश देता है कि कभी हार हो तो कैसे चलना है, कभी जीत हो तो कैसे चलना है। ये एक संदेश जो स्पोर्ट्स का होता है वो हमें मिलता है, और जालग में ये स्पोर्ट्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य बनता है, रोजगार बनता है, सहयोग बनता है। हम किसी काम को करने के लिए, कोई काम अगर हमने उठाया है तो किस तरीके से करना चाहिए, ये टीम में सहयोग जिस तरीके से सिखाता है, किसी भी काम में हम सफल हो जाते हैं। ये एक अलग बात है। तीसरी, इससे आज के ज़माने में, ये पहले की बातें होंगी, आज के ज़माने में इसने एक और चीज़ दी है जो मैंने यहाँ जालग में खास कर देखी, कि जब शाम का समय होता है 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद 7 बजे तक का जो समय होता है, वो हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ बड़ी कष्ट लेकर, बड़ा बुरा सा टाइम लेकर आ रहा है नशे के कारण से। शाम का समय, और शाम के समय यहाँ स्पोर्ट्स खेली जाती है। मैं बहुत खुश हुआ कि शाम को जब मैं छुट्टी करके जाता था तो लोग यहाँ से स्पोर्ट्स से निकल कर, लड़के सड़क में दौड़े होते थे, वो अपनी तैयारी कर रहे होते थे आर्मी में जाने की। तो मैं बहुत ज़्यादा कायल हुआ, और हालांकि ठीक है मैं कभी स्पोर्ट्स मैन नहीं रहा, लेकिन मुझे ये क्लब मिला और मैं इनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि जी मुझे भी इस क्लब में रख लो, ताकि मैं भी अपने कुछ हिस्सा इस अच्छी कथा में अपना भी कुछ रख सकूं। तो ये थी बातें। अब यूथ क्लब का अपना एक काम है, इन्होंने अलग काम किया है, और ज़्यादा यूथ क्लब बनने चाहिए। जैसे पहले हमारे एक क्लब था, आज ये दूसरा क्लब हमें सपोर्ट कर रहा है, ऐसे और क्लब बनने चाहिए। और सर ये जो क्लब हैं, इनकी अपनी एक अलग जिम्मेवारी है, सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक बुराइयों के अगेंस्ट काम करना चाहिए इनको, और करते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण जब ऐसी कोई आपदा हमारे देश में, हमारे गांव में आती है, तो ये यूथ क्लब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करते हैं। तरीका क्या है? तरीका है कि सरकार से मिलकर, सरकार की चाहत अनुसार आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक उदाहरण है कि पिछले साल, इस साल से पिछले साल एक वर्षा हुई और अचानक हमारे सारे रोड बंद हो गए। मैं पैदल आ रहा था, 2-2.5 घंटे पैदल चलकर मैं जालग पहुंचा, तो मैंने देखा रास्ते खराब हैं। अगर कोई उसको चलाने वाले यूथ क्लब होते, ये नौजवान होते, थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करने की, रास्ते निकल सकते थे। ये यूथ क्लब की एक हिस्सेदारी है, हमें करनी चाहिए। जैसा यहाँ यूथ क्लब में किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा काम। अब ये देखो, एक ग्राउंड है, ये मैदान है, अगर ये यूथ क्लब ना हो तो शायद इतनी अच्छी सफाई ना रख सकें।
स्कूल का यहाँ बहुत ज़्यादा योगदान है, स्कूल वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ आप सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक चीज़ें हैं, ऐसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। खिलाड़ी आज यहाँ गेम खेलेंगे, हम उनको देखेंगे, बड़े शांत चित्तों को रमन है, उनको सपोर्ट करना है। कोई भी टीम किसी की भी दूरी से आई हुई, मेरी एक प्रार्थना आप लोगों में रहेगी कि किसी को अपना ना बनाकर सबको अपना बनाएं, सबको बराबर सपोर्ट करें, खेल का सपोर्ट करें, उसके प्रदर्शन से हमें कुछ सीखें और हमारे बच्चे भी उनसे कुछ सीखें। गेम में हार जीत होती है, हार अपनी जगह है, जीत अपनी जगह है। हार हमें ये प्रेरित करती है कि अगली बार हमने कैसे जीतना है, और जीत हमें ये प्रेरित करती है कि और अच्छा कैसे करना है, जीत को बरकरार कैसे रखना है। मैं यहाँ रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ प्रबंधक की पोस्ट पर रहा। मैंने कोशिश की है आप लोगों की अच्छे से अच्छी सेवा करने की, लेकिन कमियां बहुत ज़्यादा रह जाती हैं, और मैं इंसान हूँ, रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस पवित्र भूमि में मुझे काम करने का आपने मौका दिया और बड़े प्रेम के साथ मुझे यहाँ से रिलीव किया। आपका प्रेम, आपकी प्रेरणा, ये मुझे बाउंड करती है कि मैं यहाँ जुड़ा रहूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। आप लोगों ने जो प्रेम दिया और जो यहाँ काम किए, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और आज तो आपने वो कर दिया जो मैं हैरान हूँ, आपने वो कर दिया, जैसे मैं इसको बयान करना चाहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करता हूँ कि एक गूंगे को आपने ग्रंथ दे दिया कि आप पढ़ो, वैसे आपने मुझे मुख्य अतिथि चुन लिया। मैं आपका आभारी हूँ, इस क्लब का आभारी हूँ, इस पूरी जनता का आभारी हूँ, और इस क्लब के प्रोत्साहन के लिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मेरे पास थोड़ा बहुत है उससे मैं अपनी खुशी जाहिर करते हुए बिल्कुल थोड़ा सा कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मौका मिलेगा फिर देखेंगे। मैं इस क्लब के लिए, इस खर्चे के लिए थोड़ा सा अमाउंट, सिंपल सा 31,000 रुपया आप जी को, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय, जय भारत। ये थे हमारे मुख्य अतिथि मैनेजर साहब, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान 31,000 रुपये का हमें दिया। इसके लिए क्लब इनका हमेशा आभारी रहेगा। हम इनके बड़े धन्यवादी हैं। इनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई जो है वो इस क्लब के लिए की है। मुझे आशा है कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार से है इस इलाके का और इस क्लब का सहयोग जो है वो करते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने जितने भी जेंट्स हैं कृपया आप थोड़ी देर बैठें, और ये हमारी माताएं बहनें जो हैं कृपया आप मैस में चलें, आप खाना खा लें, और कल ठीक 2 बजे आपने आ जाना है। जो सवेरे आना चाहता है वो सवेरे आ जाए 9 बजे, अगर नहीं आना तो ठीक 2 बजे कल ये महिला मंडल जो है वो यहाँ पर आ जाएं। और ये मैच होगा अभी बेदनगर टीम, गायत्री पब्लिक हाई स्कूल बेदनगर और लोकल जालक टीम, ये शो मैच होगा छोटे बच्चों का। तो ये दोनों टीमें ग्राउंड में आ जाएं। ये महिला मंडल जितने आए कृपया आप चलें, खाना खा लें। आप खाने के लिए सिर्फ महिला मंडल, और ये मेरे भाई है थोड़ी देर पर यहाँ पर बैठेंगे, कृपया आप जल्दी जाएं। यहाँ ये नया क्लब जो है उसका नाम है जीवन उत्थान संस्था। ये खाने का प्रबंध जो है वो इस जीवन उत्थान संस्था क्लब की ओर से किया जा रहा है। तो मैं इस क्लब का हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इलाके की ओर से, क्लब की ओर से, कि जिन्होंने ये 2 दिन के खाने की व्यवस्था यहाँ पर की है। ये क्लब जो है बधाई का पात्र है। और आप सामने देख रहे हैं ये जो लाइव प्रोग्राम चलेगा यहाँ से, इसका भी आयोजन जो है वो जीवन उत्थान संस्था ने ही किया है।
तो इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक नई परंपरा जो है यहाँ पर शुरू की है और ये बहुत बड़ा सहयोग जो है वो इस इलाके के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ये खाने के लिए चले हैं हमारी महिलाएं और मेरे भाई और नौजवान जो कृपया थोड़ी देर यहाँ पर बैठें, और ये छोटे बच्चे जो वेदनगर और लोकल जो हैं कृपया यहाँ आएँ और ये 100 मैच खेलें। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि हैं, आपका मान सम्मान हम कल करेंगे क्योंकि आज जनता थोड़ी कम है, कल बहुत सारे लोग होंगे। तो इसके लिए और हमारे विधायक महोदय जी के कर कमलों के द्वारा हम चाहते हैं कि ये मान सम्मान उनके द्वारा आपको दिया जाए। तो आपका जो कुछ भी हमने आपका मान सम्मान करना है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज कल जो है उस कुछ और ही नज़ारा होगा। तो कृपया कल आपको पूरी तरह से क्लब की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ये लोकल टीमें तैयार हो जाएं, ये वेदनगर की और जालक की लोकल टीम। वो ये फाइनल जो लंगर लगा है उसकी रिपोर्ट आई है अभी कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। तो जितने भी बाहर से हमारे मेहमान आए हैं वो कृपया कोई खाने के बगैर ना जाए। बहुत बढ़िया खाना जो नया क्लब यहाँ पर उभरा है उसकी ओर से ये दिया जा रहा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये है 100 मैच। यहाँ पर अगर मेरी आवाज़ ये बिजली वाले बिक्की जी सुन रहे हो तो कृपया जरूर यहाँ पर आकर के, ये लदी वाला लड़का भी मोनू यहाँ आइए आप, और बिक्की को भी बुलाएं आप, सूजल। हाँ मैं बिक्की जी टीम तैयार कर लो आप एक अपनी, जैसे भी होगा। सूर्य आ जाएगा सवेरे, और ये सूजल है, आप हैं, मोनू उधर जाइए आप, और इसको सूजल को बोले एक टीम आपका होगा फिर पहला मैच। हाँ
ना नहीं, 2 हो जाने। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जालग में किसी की भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि खाने का प्रबंध जो है वो ये नई संस्था जीवन उत्थान संस्था उसके द्वारा किया गया। लाइव का प्रोग्राम उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर ठंडा पानी जो बोतल में पिलाया जा रहा है, जो राजेश पटियाल सूबेदार जी, कृपया तालियां लगाइए साहब ये आप इनके लिए। ये हर बार ही कुछ नया करते रहते हैं। तो ये ठंडा पानी जो है वो उनकी सूबेदार साहब की ओर से दिया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने 3100 रुपया जो है वो भी अपनी नेक कमाई से दिया है। मैं तो माँ आशापुरी से यही कहूँगा कि अगले टूर्नामेंट में इनकी प्रमोशन हो जाए, ताकि और बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम को हम करें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्थानीय पाठशाला का कि इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने सहयोग दिया है। फाइनेंशियली बहुत सारा इन्होंने सहयोग दिया इस क्लब के लिए। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय जी का और उनके समस्त स्टाफ का इस क्लब की ओर से धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें कुंजा 100 रुपया एक अलग से दिया है। प्रधानाचार्य महोदय जी ने अपनी ओर से 1100 रुपये लग दिए हैं। उमेश कटोच जी ने अपनी ओर से 1500 रुपये लग दिए हैं। अरविंद डढवाल जी ने अपनी ओर से अलग 1500 रुपये दिए हैं। अरुण शर्मा चंडीगढ़ वाले उन्होंने 1100 रुपये दिया है। और इसके अलावा अरुण और नीरज ने 500 रुपया लग से दिया है। और स्टाफ की ओर से 5100 रुपया लग आया। तो बहुत बड़ी राशि जो है वो इस बार क्लब की ओर से दी गई है। तो उनका मैं तो मैं इस क्लब का की ओर से इनका स्कूल का पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है। जैसे कि मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं, प्रधानाचार्य यहाँ बैठे हैं, जब आपकी बारी आएगी तो हम आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और हर आपका कार्य जो है वो उसको सही तरीके से बहुत कलरफुल तरीके से उसको हम कामयाब कराएंगे। इसके लिए हम हमेशा आपके साथ वचनबद्ध हैं। और मैं एक बार फिर आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस बार इस ग्राउंड ने जालग के खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूं अपने बड़े भाई सरमोर कटोच जी को कि जिनका पोता जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और जालग की टीम का नाम रहेगा दूसरे स्थान पर आया है। तो इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। बड़ा गौरव की बात है। इसके लिए हमें सभी को बहुत बड़ा गर्व रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक नए युग का, नई पीढ़ी का शुरुआत जो है वो जालग में हो गई है। जैसे कि हम कभी नाम लेते थे जगीर सिंह का, हम नाम लेते थे पिछले जो खिलाड़ी हो गए हैं प्रदीप धीमान का, सुदर्शन जी का और हवालदार स्वर्गीय मस्तराम जी का, और जितने भी यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं उनका नाम लेते थे। लेकिन नहीं, अभी जो नई शुरुआत है वो इन बच्चों ने शुरू कर दी है। तो अभी नाम चलेगा जालग से सूर्या कटोच का। तो इसके लिए पूरा इलाका जो है वो बधाई का पात्र है। और विशेषकर पुनः विधाई सरमोर कटोच जी को नवरात्रे लगे हुए हैं और दशहरे के बाद थोड़ा सोच लें कि हमारे लिए क्या करना है, क्योंकि मछलियाँ पिछली भी ड्यू है। हम चाहेंगे कि वो मछली खट्टी भी बने और मोरी भी बने और हम वहाँ बैठ करके लेंटर के ऊपर इसका पूरा आनंद लेंगे। और हमें आशा है कि आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खेल रहे हैं ये जालग की लोकल टीम और दूसरी तरफ है ये बेजनगर की टीम। बड़ी खुशी की बात है कि ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं ज़्यादा कर लो नहीं।
मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो सरोटिया जी का, जे साहब का, जिन्होंने अनथक प्रयत्न किया इस खूबसूरत ग्राउंड बनाने के लिए। बड़ी चिंता थी इनको, इन्होंने रात को भी 12 बजे फ़ोन किया, जो मैट लाने के लिए गए थे, कि आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। लेकिन इनको, हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि आ जाएगी आ जाएगी। लेकिन ये भी हमारी तरह दिन रात इस चिंता में थे, और उन्होंने समय जो सबसे ज़्यादा दिया है तो इस ग्राउंड को बनाने के लिए दिया है, और खूबसूरत ग्राउंड जो उन्होंने बना करके दिया है, इसके लिए मैं इनका पूरे क्लब की ओर से, पूरी इलाके की ओर से बारंबार इनका धन्यवाद करूंगा। अच्छा, मैंने फ़ोन किया वो बैठा थू। ये हमारे इंस्पेक्टर रतन चंद जी, ये भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं ये, और इनको भी जब भी किसी भी काम के लिए कहा जाता है तो कभी ये पीछे नहीं होते हैं। और अभी ये घर से आए, इनको फ़ोन किया कि आप दिखाई नहीं दे रहे, हम भी बेचैन थे कि क्यों चले गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कुछ राशि की उम्मीद कर रहे थे, तो ये समझ जाते हैं हर बात को, क्योंकि माता इनके साथ साक्षात है, सब कुछ इनको बताती है। तो उन्होंने अपनी नेक कमाई से 2100 रुपये इस क्लब के लिए दिया। कृपया तालियां लगाइए आप इंस्पेक्टर रतन चंद जी के लिए, जिन्होंने कि बहुत बड़ा सहयोग जो है इस क्लब के लिए दिया है। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं, इंस्पेक्टर रतन चंद जी। हमारे फोटोग्राफर हैं राणा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी जब से टूर्नामेंट हमारे शुरू हुए तब से हमारे साथ ये जुड़े हैं, हर बार यहाँ पर आते हैं और ये फ़ोटोग्राफी करते हैं बहुत अच्छी। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये समय पर आए और उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफी जो है वो की। धन्यवाद। जुर्माना लगेगा ना, ज़्यादा लेट हो गया है। कोई गल नहीं, कोई गल। पूरे कहाँ ले बैठ रहे लगा खाना बात खा लेंगे, खाना खाई लें, खाना खाई लें, पूरे कहाँ लुकवाई दे रहे हैं जागता दिखा पकड़ाई देना है खाना खाई पार अस्सी लाई लाने थू इस पर नहीं लगे ऊपर। हेलो वो गायत्री वाला लाई दे पार लुवाई दे कुछ खाना खाई 2 बजे आना, 2 बजे जिन्हें कहाँ हुआ तो नेड़े ही है ना, जिन्हें जेड़ा तुम्हारे देना ना कि तो देना ही है, पर जिन्हें की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी, जिन्हें 2100 रुपया लग देना मेरा तय कराऊंगी। ये तो 1100 लाख जेड़ा बाकी सामान देना का लाभ मेरा कल आगे खाई कर दे, फोन ना करी कितना सबना फोन होते जब पाँच जब रोटी खाई ले जा शादी ले ले ये पॉइंट क्या हुआ सर? हैं? ये बेदनगर की और जालर की टीम को भी ट्रॉफी दी जाएगी। नहीं मोमेंटो छूटे नहीं है ना।